नमस्कार। मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज जो टॉपिक है, आप कैसे करके ऑलवेज खुश रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास मेरा एक क्वेश्चन है। आपका जो सुख और जो दुख हो वो आता है तो क्यों आता है, उसका रीजन क्या है। सेकेंड चैप्टर का 14 श्लोक में, भगवत गीता का सेकेंड चैप्टर का 14 श्लोक में श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं जे मात्रा स्पर्शस्तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामापाई नहो नित्ता तीकर्ष भारत। इसका मतलब क्या है? मात्रा स्पर्शस्तो कौन्तेय, श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है, हे कौन्तेय, इंद्रिय संगे বিষয়ের সংযোগের কারণে, इंद्रिय संगे বিষয়ের সংযোগের কারণে অনিত্য সুখ আর দুঃখের अनुभूति होता है। अच्छा, इसको पहले समझ लेते हैं। इंद्रियो मतलब क्या है? आपका पांचों सेंसेस, जिसके साथ आप बाहर का दुनिया के साथ कनेक्टेड है। पांचों सेंसेस, चोख कान नाक जिह्वा तक, यही है। इंद्रियों के साथ आप बाहर का दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता है। इंद्रियों के साथ ही आप बाहर का दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ओके। जब बाहर का दुनिया के साथ आप कनेक्टेड है, उसी के कारण आपका सुख और दुख आते जाएगा। आप बाहर का दुनिया के साथ जुड़ा है, इसके कारण आपका सुख और दुख आते जाएगा। और ये होता है शीत और ग्रीष्म ऋतु गमनागमन जैसा ही। मतलब शीत ऋतु भी आता है हमारे, विंटर भी आता है, समर भी आता है ना, आता है फिर से चले भी जाता है। ग्रीष्म भी 6 महीना हो सकता है मैक्सिमम रहता है, अब शीत भी 3 महीने के बाद भाग जाता है। ऐसा ही आपका जो सुख भी आएगा वो भी कुछ टाइम के लिए रहेगा, दुख भी आएगा वो भी कुछ टाइम के लिए रहेगा। वो आते क्यों है? आप जब बाहर का दुनिया के साथ कनेक्टेड होंगे नहीं, आप बाहर का दुनिया के साथ कनेक्टेड है, इसके लिए होंगे का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, आप है ऑलरेडी। इसके कारण आपका सुख और दुख आएगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है जे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में आपका बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि आपका मुनाफा हो रहा है तो आपका फैमिली अच्छे चलेगा, आपका मुनाफा हो रहा है तो पड़ोसी आपको वाहवाही देगा। ठीक है, आपका जो पड़ोसी है वो आके आपको वाहवाही देगा। अच्छे लग रहे हैं ना, सब लोग आपका तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब आपका बिजनेस में मुनाफा नहीं होगा, उसी के कारण आपका फैमिली नहीं चलेगा और जो पड़ोसी आज आपके साथ में था वो भाग जाएगा। तो उसके कारण सिर्फ मुनाफा के साथ आप जुड़ जाने के कारण आपका सुख भी आ रहा है और दुख भी आ रहा है। इंद्रियों के साथ विषय का जब संयोग हो जाएगा, उसके कारण आपका सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। ये वर्ड आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होगा। इसका सेकेंड लाइन में ये बोले जे आगा मापाई नहो नित्ता तीखर्ष भारत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बोल रहे जो शीत और ग्रीष्म ऋतु जैसा आता है भाग जाता है, तो उसको सहन करने का कोशिश करो, उससे छुटकारा मिलने का कोशिश मत करो, उसको सहन कर लो। क्योंकि आप जब उससे भाग जाने का कोशिश करेंगे तब उसी को आप पकड़ के रख देंगे। हर एक फोर्स का सेम ऑपोजिट रिएक्टेंट फोर्स भी होता है। मतलब मैं इधर से धक्का मार रहा हूं, मैं दीवाल का धक्का मारूं, दीवाल भी मेरे को ऐसे ही धक्का मारेगा। समझ पड़े? मैं ऐसा धक्का मारूं तो दीवाल भी मेरे को ऐसे धक्का मारेगा, ऑपोजिट फोर्स देगा। आप माइंड को सिग्नल दे रहे हैं जे मेरा ऐसा फीलिंग्स ना हो, मेरे को सुख का भी फीलिंग्स ना हो, दुख का भी फीलिंग्स ना हो। तो आप जाने और अनजाने में वही फोल्डर खोल रहा है। मतलब आपका एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का वही कंप्यूटर में एक फोल्डर है, जिससे कंप्यूटर का फोल्डर में वो मूवी चलता है सुख और दुख का। आप सिग्नल दे रहे हैं, और सिग्नल मतलब ये समझ लीजिए जे आप एक बटन प्रेस कर रहे हैं वो फोल्डर खोलने के लिए। जब आप माइंड में एक सिग्नल देंगे, मतलब आप माइंड में एक लैंग्वेज डाल रहा है, वो लैंग्वेज के कारण एक पिक्चर आएगा।
और वो पिक्चर सुख का भी हो सकते है, दुख का भी हो सकता है, आएगा, ठीक है। और उसके कारण आपका फीलिंग्स भी आएगा, वो सुख का भी हो सकते है, दुख का भी हो सकते है, डिपेंड करता है आप कौन सा लैंग्वेज अंदर में डाला है, और उसके अकॉर्डिंग आपका इमोशन भी आएगा। समझ पा रहे? सुख और दुख आपका माइंड में कैसे आता है, मतलब उसका फीलिंग्स आपका माइंड में कैसे आता है। इस बार बात यही आता है जी, इससे छुटकारा कैसे करके मिला जाए, इससे कैसे करके छुटकारा मिलाया जाए, मतलब मेरा सुख भी आ रहे दुख भी आ रहे, इसका रीजन क्या है मेरे समझ में आ गया, ये मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन मेरा जो खुशी है वो ऑलवेज कैसे हो सकता है, जिंदगी भर के लिए मेरा खुशी मेरे पास से जाएगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। थोड़ा सा सोचिए, देखिए आपका जो सुख और दुख आ रहे हैं, ये किसके कारण आ रहे हैं? इंद्रिय के साथ विषय का संयोग के कारण। इंद्रिय किसका है? आपका है, आमार इंद्रिय है। लेकिन क्या आप वो हो? क्या वही आप हो? मतलब वही आमी है। आपका नाम मैं ले रहा हूं राम, राम का इंद्रियों के कारण ये सुख और दुख का फीलिंग्स हो रहा है। लेकिन आप क्या राम हो? आप सच में क्या राम हो? आप हो कौन? हु एम आई, ये क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, इसका आंसर मिलने का रास्ता भी आपको बोल दे रहा हूं। आप जब मां का पेट में भ्रूण अवस्था में था, जिस टाइम आपका मतलब आपके ऊपर राम शाम बाप, आप पुरुष है आप महिला है, इसका थोप भी नहीं लगाया गया। आप जब बाहर आते तभी तो थोप लगाया जाता है ना। अब मां का पेट में जब था तब तक तो कोई लगाता नहीं है। समझ पा रहे? तब आप कौन था? आप तब कौन था? इसका आंसर ढूंढने का मैं आपको एक इजी वे भी बोल दे रहा हूं। आप भ्रूण अवस्था में आप आपका परिचय दीजिए। भ्रूण अवस्था में जब आप परिचय देंगे, लास्ट में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। चलिए और एक एग्जांपल के साथ समझने का कोशिश करो। आप कोई बॉट का पेड़ देखा है? देखा ही होगा, ठीक है। बॉट का पेड़ में जो बीज रहता है, वो बीज के अंदर ही वो बॉट का जो संभावना है, मतलब एक बहुत बड़ा बॉट का पेड़ बनेगा, वो रहता है, जिसके कारण इतना बड़ा बॉट का पेड़ बनता है। अच्छा, बॉट का जो बीज है वो कौन सा मटेरियल से बना है, वो तो कोई भी साइंटिस्ट अच्छे से ढूंढ के निकल सकता है। लेकिन वो मटेरियल से वो बीज तैयार करके क्या एक बॉट का पेड़ बना सकता है? कभी भी नहीं बना पाएगा। बॉट का पेड़ बना सकते जब वो बॉट का पेड़ तब बनते जब वो बॉट का बीज के अंदर प्राण रहता है। ये प्राण रहने के कारण बॉट का पेड़ बनता है। ऐसा ही आप बन गया है जब आपका जो जन्मों का जो बीज है उसके अंदर एक प्राण था, और इसी को एक पुरुष बोला जाता है। एक प्राण के कारण आप बन गया हो। अरे प्राण का कोई फॉर्म नहीं है, ये फॉर्मलेस है। ये प्राण संपूर्ण है, ये कुछ ना पा सकता है ना कुछ खो सकता है, इसके कारण पूरा दुनिया बनता है, मतलब ये सिर्फ दे सकता है। ये प्राण के कारण पूरा सृष्टि बनता है। आप सिर्फ और सिर्फ दे सकता है, ना आप कुछ पा सकते हो ना आप कुछ खो सकते हो। तो पाना और खोना, इससे ही तो जुड़ा होता है आपका सुख और दुख। आपको अच्छे मतलब आप कुछ काम किया, वो मिल गया तो आपका सुख का फीलिंग्स आएगा, नहीं मिला तो दुखों का फीलिंग्स आएगा। यही होता है ना, ठीक है। तो ये आप समझ गया है कि आप ना कुछ पा सकते हो ना आप कुछ खो सकते हो, आप सिर्फ दे सकते हो। और आपका देने के कारण पूरा समाज बनता है, पूरा सृष्टि बनता है। तो
श्री कृष्ण यही बोल रहे जे आपका जो सुख और दुखों का फीलिंग्स आ रहे हैं ये किसके कारण आ रहे हैं? आपका मेमोरी के कारण। इसको आप सहन करने का कोशिश कीजिए, इसको आप सहन करने का कोशिश कीजिए, इससे छुटकारा नहीं मिलिए। और आप ये भी समझ गया है जे आप कौन हो, आप एक प्राण हो, आप एक लाइफ हो। इस बार आपका जो सुख और दुखों का जो फीलिंग्स आते हैं ये किसके कारण आते हैं? मेमोरी किससे जुड़ा है? मेमोरी जुड़ा है थॉट के कारण। मतलब मेमोरी का वो जो फीलिंग्स वो आते किसके कारण? आप जो लैंग्वेज डालते हैं, लैंग्वेज के कारण आपके अंदर एक थॉट आता है। इस बार आप जब थॉट का जो फ्रीक्वेंसी है ये कम कर देंगे, थॉट का फ्रीक्वेंसी को हर दिन कम करते जाएंगे, जब आपके अंदर थॉटलेस स्टेट आ जाएगा तब आपका दुखों का फीलिंग्स, सुख का फीलिंग्स आ सकता है। तब आप आनंद ही आनंद, मतलब हर टाइम आप खुशी में रहेंगे। तो कोशिश क्या करना है? आपके अंदर जो थॉट है इसका फ्रीक्वेंसी को हर दिन कम करते जाना। इस बार आप सोचिए, आपका जो थॉट आता है, जो मेमोरी आता है, वो कौन सा टाइम का बेसिस में आता है? वो आता है पास्ट का बेसिस में। मतलब काल आपके साथ कुछ हुआ इसके कारण, काल आपका मुनाफा हुआ इसके कारण आपका सुख का फीलिंग्स आया, काल आपका बिजनेस में लॉस हुआ इसके कारण आपका दुखों का फीलिंग्स हो रहा है। तो इसके बेसिस में आ रहे हैं, पास्ट का मेमोरी का बेस में। लेकिन आप खुद सोचिए तो वो पास्ट का जो मेमोरी है वो अभी प्रेजेंट में है, वो सिर्फ कल था, आज तो नहीं है। मतलब प्रेजेंट में उसका कोई कुछ भी एग्जिस्टेंस है नहीं है। लेकिन आपका माइंड क्या करता है? उसी का बारे में सोचते रहता है, उसी का ही बारे में सोचते रहता है, पास्ट का मेमोरी का बारे में ही सोचते रहता है। माइंड कभी भी प्रेजेंट मेमोरी के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट का मेमोरी बनेगा ही नहीं, अभी का मेमोरी बनेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है अभी का मेमोरी बनना। तो करना क्या है? रात में, हर दिन रात में आपके पास जो भी है, आपका हाथ है, आपका 2 हाथ है, आपका आंख है, चोख है, नाक है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका वो फॉर्मलेस है, उसके पास फॉर्म है, वो देख सकता है, वो बोल सकता है, वो सांस भी ले सकता है, वो कुछ काम कर सकता है, वो जो चाहता है वो कर सकता है, जो उसको अच्छे लगता है वो कर सकता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, क्योंकि उसके पास एक बॉडी है। बोले इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? आपके पास इतना कुछ है, लेकिन आप इसके ऊपर नजर ही नहीं देते हो, आप इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते हो कभी भी। जब आप इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे, पास्ट का मेमोरी आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, मतलब आपका माइंड आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है? रात में सोने के टाइम धन्यवाद दीजिए प्रकृति देवी को, आप मेरे को ये 2 हाथ दिया जिससे मैं कुछ खा सकता हूं, मेरा जीवन धारण कर सकता हूं, मैं मेरा सांस के कारण अच्छे स्मेल ले सकता हूं, मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूं, इस सांस के कारण मेरा शरीर अभी तक जिंदा है, मैं जीवित हूं, मैं कुछ देख सकता हूं, मैं कुछ सूख सकता हूं, मैं आज जो चाह रहा हूं वो मैं कर पा रहा हूं, मैं जहां जाना चाहता हूं वो मैं गया उस जगह में। ऐसा करते करते ना, माने आपके पास कोई रीजन नहीं बचेगा जिसके कारण आप दुखी हो सकते हो। आप हर टाइम खुशी में रहेंगे, हर टाइम खुशी से आप झूमेंगे। तो करना क्या है? जो चीज आपके पास है उसके लिए प्रकृति देवी को धन्यवाद देना, और आपको आपका लाइफ में देखिए, आपका लाइफ में हर टाइम हर दिन आपको कोई ना कोई मदद तो करता ही है। वो मदद हो सकते हैं सर्वाइव करने के लिए हो, आप जो काम करना चाहते हैं वो काम के लिए भी हो।
तो उनको रात में धन्यवाद दीजिए। मिनिमम 3 आदमी को रात में धन्यवाद करके सो जाइए। ग्रैटिट्यूड का फीलिंग्स लेके आइए। जब आप हर दिन ये करते जाएंगे, हर दिन करते जाएंगे, आपका अंदर जो थॉट है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है हर दिन कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। ऐसा एक स्टेट आएगा जिस टाइम आपके अंदर आप एक थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाएंगे। आप थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाएंगे, तब सिर्फ खुशी रहेगा, क्योंकि उस टाइम आप आपके साथ ही जुड़ गया है। मतलब जब आपका थॉट नहीं रहेगा तब आप क्या है? आप तो एक फॉर्मलेस स्टेट ही है। आपके अंदर जब थॉट नहीं रहेगा तब तक आर्मी के साथ ही जुड़ गया है, तब आप आर्मी में ही रहेंगे। और यही होता है ऑलवेज हैप्पी रहने का तरीका। तो आपके लिए मैसिव एक्शन प्लान यही है जे आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछिए, आप जब भ्रूण अवस्था में था आपका परिचय क्या था? उसके बाद रात में ग्रैटिट्यूड का फीलिंग्स लेके आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। इससे आपका कुछ फायदा हुआ तो आपका दोस्त को भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।